जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आप लोगों का एग्जाम है 19 तारीख को। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए एक अच्छा कंटेंट है। इस कंटेंट को देखने के बाद में आपको लगेगा कि हमारे लिए कितना उपयोगी था, हमने इस कंटेंट को मिस नहीं किया। ठीक है, तो अपने से शुरू करते हैं इस शानदार कंटेंट को। तो आप लोगों को देखना है, इसके बाद में आपको देख लो, रिवीजन करना है तो आप इस क्लास का रिवीजन भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी। भूगोल। भूगोल के अंदर आपने एक अच्छा टॉपिक उठाते हैं पहले, संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र वर्तमान में कितनी है? 2025 में 39 है, याद रखना। ठीक है, संरक्षित क्षेत्रों के अंदर आपके सामने आएगा बागदड़ा। एक चीज दोबारा नहीं बताऊंगा, जस्ट ही उसको फिनिश कर दिया जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से अपनी स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। बागदड़ा, क्रोकोडाइल, डायल संरक्षित क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा कहां पर है। महसीर आपसे पूछा जाएगा, महसीर को ये संरक्षित क्षेत्र कहां पर है आपसे पूछा जाएगा। कि बीड़, फूलिया, खुर्द संरक्षित क्षेत्र कहां पर है आपसे पूछा जाएगा। अमरख महादेव संरक्षित क्षेत्र जो भी है, ठीक है ना। गंगा भैरव घाटी, रणखार। रणखार के अलावा आपसे पूछा जा सकता है, रणखार हो गया, गंगा भैरव घाटी हो गया, अमरख हो गया, हाँ बालेश्वर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। बागदड़ा क्रोकोडाइल है उदयपुर में। आप देखते जाना कंटेंट के साथ में। इस कंटेंट का मतलब होता है चीजें, एक चीज बताई जाती है, उसके साथ साथ में कई चीजें आपको बता दी जाती है, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। महिषीर भी है उदयपुर के अंदर, ठीक है। बीड़, फूलिया, खुर्द कहां पर है? ये है भीलवाड़ा में, ठीक है। अमरख महादेव ये भी उदयपुर में है। गंगा भैरव घाटी ये अजमेर में है, ठीक है। रणखार, रणखार कहां पर है? तो ध्यान रखना, ये जालोर में है, ठीक है। बालेश्वर ये सीकर में है। अब इधर आ जाओ, यहां पर आपको बता देते हैं शुभंकर। स्पीड में चलेगी क्लास, रिवीजन क्लास है आपकी, कंटेंट वाली। ध्यान रखना, रिवीजन अभी आप लोगों ने अच्छा पढ़ रखा है, इसके साथ साथ में आपको ऐसी क्लास मिल जाए जहां पर आपको रिवीजन करवाया जाए। क्या भाई साहब, क्या बात है, ध्यान रखना। कबर बिजू है, ध्यान रखना। उदयपुर का शुभंकर है कबर बिजू, भीलवाड़ा का है मोर, ठीक है। और इसके साथ में अजमेर का देख लो, अजमेर का है खड़मोर, ठीक है। और जालोर का आपको पता है भालू है, सीकर का शाहीन है, ठीक है। अच्छे तरीके से देख लो संरक्षित क्षेत्र, आपको फिर एग्जाम में ये दिक्कत ना करे, इसलिए अभी इसको याद कर लो। इसके साथ में और भी शुभंकर बताएंगे आपको, जहां से आपको फंसा सकता है एग्जामिनर। पूर्वोत्तर जिले हैं, यहां से ज्यादा पूछने की संभावना रहती है शुभंकर, एक जैसे जैसे। अलवर का कौन सा शुभंकर है, ध्यान रखना। अलवर का है सांबर। भरतपुर का है सारस। और अभी मैंने बताया शाहीन किसका है, सीकर का है। इसके अलावा धौलपुर, धौलपुर का है पंचीरा। इसे कहते हैं, इंग्लिश में नाम आ सकता है इंडियन स्क्रीमर, इसे इंडियन स्क्रीमर भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा हनुमानगढ़ का पूछे आपसे, छोटा किलकिला, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए टोंक का, इसमें आप फंस सकते हो। टोंक का है हंस, छोटा नाम है तो यहां भी छोटा नाम है। आपसे पूछा जा सकता है नागौर का, तो नागौर का बताना है आपको राजहंस, ठीक है ना। ये मैं सारी नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ कंटेंट का मतलब है शॉर्ट कंटेंट के अंदर बहुत सी चीजें बतानी, ठीक है ना। तो चलो आगे अपने चलते हैं। मैंने बताया ना, एक बार ही बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, हाँ ठीक है। कुछ एक चीजें होगी जो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा भी दूंगा, ठीक है ना। अब देखो, आपके सामने आए कि राजस्थान में आपको पता है थार है, ठीक है ना। थार का मरुस्थल। आपसे पूछा जाए थार की गंगा किसे कहते हैं? थार की जीवन रेखा, थार की जीवन रेखा। और थार महोत्सव, ठीक है। इसके अलावा आपको पता थार महोत्सव, मरु महोत्सव भी पूछा जाता है, लेकिन ये थार में आपकी दिक्कत आ जाती है। थार की गंगा लूणी नदी को कहते हैं, लूणी नदी। और इसको कहते हैं इंदिरा गांधी नहर है, उसको बोला जाता है इंदिरा गांधी नहर को, ठीक है। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, ध्यान रखना। थार है ना, थार गाड़ी किसके ऊपर? बाढ़ के ऊपर से चल रही, बाढ़ के ऊपर अगर कुदा दिया, जब भी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है, चतुर्थ श्रेणी अधिकारी है, ध्यान रखना। जब भी लग जाओ ये थार बाढ़ के माथे से कुदा देना, ठीक है ना। लूणी नदी की आपसे पूछा जा सकता है सहायक नदियां भाई, सहायक नदी। तो ध्यान रखना, मैं आपसे बता रहा हूं, कड़ी, लड़ी, जड़ी, ऐसे नाम आए कहीं भी देखने को मिले, जैसे जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, ये आए,
ठीक है ना। इसे मीठी व खारी नदी भी कहते हैं। इसको मुझे बताओ अंतःसलीला किसने बोला था? अंतःसलीला तो ध्यान रखना कालिदास ने बोला था। अंतःसलीला नदी बोला था कालिदास ने। कालिदास की आपको ध्यान रखना, कालिदास की आपको रचनाएं और नाटक और रचनाएं, कुमार संभव, ऋतु सहारम, ये सब याद करके जानिए। ये आपके होमवर्क भी साथ साथ में देता रहूंगा, क्योंकि आप 4th ग्रेड अधिकारी बनने जा रहे हो तो नॉर्मल चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये कंटेंट आपके सामने। इसके अलावा अच्छी चीजें हो और बताई जाएगी, बस जुड़े रहिए आप। हाथी नाल, हाथी गुड़ा नाल, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है, इसके अलावा अरावली विकास कार्यक्रम छापते जाओ, बस ध्यान रखना है, रिवीजन करते जाओ। कंटेंट है अरावली वृक्षारोपण योजना, मोरेल नदी, मोरेन नदी, हाथी नाल ये है उदयपुर। हाथी गुड़ा की नाल पूछे जाए राजसमंद में आपको पता है कौन सा किला है? कुंभलगढ़ किला है। त्रिकुट पर्वत पूछे करौली में है। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी पूछे तो ये है जैसलमेर में। अरावली विकास कार्यक्रम पूछे, अरावली विकास कार्यक्रम आपसे पूछे तो आपको बताना है 1974 to 75। अरावली वृक्षारोपण योजना 1 अप्रैल 1992 की है। ठीक है, मोरेल नदी, ये ध्यान रखना माही की सहायक नदी है। माही सहायक नदी ध्यान रखना, शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है ना, माही की सहायक नदी आपसे पूछा जाए तो मैं आपको अभी बताऊंगा। मोरेन नदी ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ये अपने अच्छे तरीके से देख लो भाई। हाथी नाल, हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में है, त्रिकुट पर्वत करौली में है, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है। अरावली विकास कार्यक्रम 1974-1975 का। अरावली वृक्षारोपण योजना 1 अप्रैल 1992 की है। मोरेल नदी माही की सहायक नदी है। और मोरेन क्या है? सस्पेंस वाले क्वेश्चन आपका रिवीजन। ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझ में आएगी चीजें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस जुड़े रहें। मोरेन नदी ये तो है, ध्यान रखना जयपुर के अंदर जगह है, चैनपुरा की पहाड़ियां, चैनपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सॉरी, मोरेन नहीं, मोरेल। ठीक है, और मोरेन है ये माही की सहायक नदी है। मोरेन ध्यान रखना, ये रेन। और ये ना माही की सहायक नदियों के अंदर मोरेन भी है, और इसके अलावा ईरू भी है, चाप है, जाखम है, अनास है, और इसके अलावा हरण है। ये सब की सब माही नदी, दक्षिण की गंगा बोलते हैं इसे। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आदिवासियों की गंगा कहते हैं इसे, दक्षिण की गंगा कहते हैं। जयपुर की चैनपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है ये मोरेल। ये ध्यान रखना, दौसा व सवाई माधोपुर इसकी सीमा पर ये मोरेल बांध का निर्माण करती है। मोरेल बांध बना हुआ है इसके ऊपर ध्यान रखना, मोरेल बांध बना हुआ है। मोरेन अच्छे तरीके से समझ लो भाई, मोरेन और मोरेल ये आ सकते हैं, आगे के एग्जामों में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखो बांध का नाम आया तो अपने बांध की भी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा बिसलपुर बांध बनास नदी पर है, ध्यान रखना, टोंक में है। आपसे पूछा जा सकता है मेजा बांध, कोठारी नदी पर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और है कहां पर? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के बांध याद करके जाना है आपको, भीलवाड़ा के बांध अच्छे तरीके से देख लो, भीलवाड़ा के बांध याद करके जाना है आपको, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है रेडियो सागर बांध, रेडियो सागर बांध पूछा जा सकता है। कहां बताओगे? रेडियो सागर बांध दौसा के अंदर है। ठीक है, चूलिया जलप्रपात, अच्छा प्रपात के बारे में थोड़ा और बता देंगे ना, संगम के बारे में बता देंगे। ठीक है, रेडियो सागर बांध दौसा के अंदर है। और ये नॉर्मल चीजें बिल्कुल आप लोग है ना, ये बेसिक समझ लो, ये कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके 4th ग्रेड के लिए, आपके लिए रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। ठीक है ना, इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे।
अब अपने बात करेंगे त्रिवेणी संगम की, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। त्रिवेणी संगम, मैं पहले लिख लेता हूं, बनास, मेनाल, बेड़च। बनास, चंबल, सीप, बनास, खारी, डाई। इसके आगे बनास, मीनाल, बेड़च, ये है बिगोत। बिगोत नामक जगह है, भीलवाड़ा में पड़ती है, भीलवाड़ा में है। ठीक है। बनास, चंबल, सीप, ये रामेश्वरम, असम में पड़ता है। बनास, डाई और खारी, ये देवधाम, जोधपुरी, टोंक में संगम होता है इनका। ठीक है ना। अब आपको याद कैसे रखना है? आपको याद ऐसे रखना है, मेना ब्रेड बना भिगोकर, मेना ब्रेड बना भिगोकर। अपनी राजस्थानी भाषा में भिगोना को भिगो भिगो बोलते हैं। ठीक है ना। मेना ब्रेड बना भिगोकर, आपको याद कैसे करना है? मेना ब्रेड बना भिगोकर। भिगो से मतलब भिगोत, मेना से मेनाल, ब्रेड से बेड़च और बना से बनास। इसका एकदम अच्छे तरीके से ये छोटा सा ट्रिक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ना। बनास, चंबल, सीप, इसका ये शॉर्ट ट्रिक रहेगा बत्सी। ठीक है ना। बत्सी आपको याद क्या? कौन बत्सी? रामेश्वर बत्सी, रामेश्वर है ना, ये बचेगा। ठीक है ना। बत्सी से याद रख लेना। बै से बनास, च से चंबल, सी से सीप। एकदम इजी से बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ज्यादा समय आपका ना गवाते हुए अपने देखेंगे बनास, खारी और डाई का। इसका बना देंगे बखाड़ा। बखाड़ा कौन खड़ा करता है? तो ये देव है, ये देव करता है, तो ध्यान रखना। देव से देवधाम याद रख लेना। बै से बनास, खा से खारी, डा से डाई, बखाड़ा याद कर लेना। आपको ना पेपर पास करना है भाई साहब, ध्यान रखना। इसी ज्यादा ना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर बनास बनास बनास, यहाँ पर कितनी नदियां हैं? आप सीधा ट्रिक है ना, याद रखो। मेना ब्रेड बना भिगोकर, बत्सी कौन? रामेश्वर। यहाँ पर बखाड़ा किसने खड़ा किया? देवता। सो माही जख्म आपको पता है कहां पर है? डूंगरपुर में, नवाटापुरा, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर है। और ये यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। ठीक है ना। सो माही जख्म याद रह जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने आगे चलते हैं, काम काम वाली चीजें आपको करवा देंगे। इसके अलावा अपने देखेंगे अच्छी चीजें, प्रमुख जलप्रपात। पहला है आपके सामने भीमलत जलप्रपात, भीलबेरी जलप्रपात। ठीक है। इसके अलावा दमोह जलप्रपात। ठीक है। भीमलत हो गया, भीलबेरी हो गया। अब आपको पता है चूलिया जलप्रपात के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो, कोई जरूरी नहीं है इसके बारे में बताना। चूलिया जलप्रपात कहां पर है, क्यों है, कैसे है, ये सब पता है। आपको पता होना चाहिए कि चूलिया जलप्रपात है हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और उसका कोई ज्यादा इतना और खबर सुनिए। चित्तौड़गढ़ से संबंधित ध्यान रखना, राउतवाटा के अंदर है ना 7वीं इकाई शुरू की है, जो 700 मेगावाट की है। ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है ना। इसके अलावा दीर जलप्रपात, दीर जलप्रपात आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, यहां से ध्यान रखना। भीमलत जलप्रपात है ना, ध्यान रखना, ये मांगली नदी पर है। मांगली, यहां पर नदी लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। भीम बेरी जलप्रपात है, ये है भील बेरी जलप्रपात, ये बांडी नदी पर है। ठीक है। दमोह जलप्रपात, ये सुनार नदी पर है। और आपसे पूछा जाए दीर, तो ये है कुकुंद नदी पर। अभी याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो। मांगली, ये बूंदी के अंदर। ठीक है। भील बेरी जलप्रपात है, ये बांडी, आपको पता है पाली, पाली में है। ठीक है। और दमोह जलप्रपात, ये है धौलपुर में, धौलपुर में। हमसे पूछे दीर जलप्रपात कुकुंद, ये है भरतपुर में। केसरबाग, केसरबाग ध्यान रखना, यहां पर धौलपुर के अंदर। लाल घंटाघर भी याद रखना, अच्छे पर्सन बनते हैं यहां से। ठीक है ना। आपको याद कैसे रखना है? भीम को, आपको भीम नाम का कोई दोस्त है, उसको लत लग गई है किसकी? बूंदी की। ध्यान रखना, मैं अब जो ट्रिक बता रहा हूं वो अच्छे तरीके से याद कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ट्रिक के मजेदार है, ध्यान रखना, ट्रिक्स मजेदार है। भीम
को किसके भाई, बूंदी की लत लगी, मांग कर बूंदी खाता है भाई। भीम को लत लग गई है बूंदी की, मांग कर क्या खाता है, बूंदी खाता है। अच्छे तरीके से याद है। भील क्या भाई, बेरी बने पड़े किसके, अपनी राजस्थानी भाषा में सांप को, सांप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बांडी, ठीक है ना। तो भील बेरी किसकी होती है, बांडी की होती है। और हम उसको क्या कर देते हैं, पालते हैं कि भाई बांडी को मत मारो, ये है ना, ये शिव भगवान के गले के अंदर रहते हैं सांप है, सर्प की पूजा करते हैं, सर्पों के देवता भी आपको पता है, ठीक है ना। इसलिए हम भीलों को बोलते हैं भाई साहब मत ठड़काओ, नहीं तो ये बेचारे कम हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे आप ट्रिक्स है, जैसे कोई आपने कोई याद करने के लिए ना, ऐसे कोई ज्यादा तो सोचना मत, ठीक है। दमुआ जलप्रपात, ये इसको कैसे याद करोगे, ध्यान रखना। सुनार होता है ना, उसके दौड़ में दम होता है, दौड़ में दम होता है, ध्यान रखना। सुनार होता है ना, दौड़, दौड़ किसको कहते हैं, थप्पड़ को बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके हाथ में क्या होता है, वो सोना पीट पीट के उसके हाथ है ना ठोस हो गए होते हैं, तो उसके दौड़ के अंदर क्या होता है भाई, दम होता है, ठीक है ना। दम ऐसे याद कर सकते हो या ऐसे याद कर सकते हो, सुनार दौड़े, सुनार में दम है, ठीक है ना। ऐसे याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर सकते हो, आप याद कर रहे हैं, ठीक है ना। दीर्घ जलप्रपात कैसे याद, भरतिया नाम का एक बंदा था, ठीक है ना। वो कुक किसको बोलते हैं, कुत्ते को बोलते हैं। कुत्ते को क्या बोलता है, वो दिर दिर बोलता है ना, कुक। भारत दिर बोलता है कुक्कू को, कुक्कू मतलब कुत्ते को दिर बोलते हैं, अपने साइड में करते हैं ना दिर, ये कुत्ते को बोलते हैं। तो ध्यान रखना, आपको ये भी याद हो जाएगा, अच्छे तरीके से याद कर लो। भीम को लत लग गई बूंदी की, ठीक है, वो मांगकर बूंदी खाता है, मांगली नदी, भील बेरी जलप्रपात, ठीक है ना। भील किसके होते हैं, बेरी, बंडी की बेरी होती है, ठीक है ना। हम उसको पाल देते हैं कि भाई साहब बंडी मत मारो। दमोह जलप्रपात, सुनार नदी है, और धौलपुर क्या कौन सा है, जिला है। तो ध्यान रखना, यह है सुनार के हाथ मतलब दौड़, दौड़ में क्या होता है, दम होता है, ठीक है ना। दिर जलप्रपात भरतपुर में है, ठीक है। कौन सी नदी है, कुकुन नदी है। तो ये भरत नाम का आपका दोस्त है, ये कुकू क्या बोलता है, दिर बोलता है, ठीक है, याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। अच्छे पर्सन है, आराम से पेपर देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, पेपर के अंदर नेगेटिव से बचना है, ठीक है ना। तो नेगेटिव से बच गया, 120 में से जो 90-100 के आसपास में रह गया, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, सीधी बात है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं। एक नाम आता है त्रिकुट पहाड़ी, अभी बताया कुछ देर पहले, त्रिकुट पहाड़ी, इसको बोलते हैं गोर हैरो, ठीक है। अब प्रश्न आ जाए आपके सामने, देश हरो, तो क्या बोलोगे, तो ध्यान, गोर हरो तो त्रिकुट पहाड़ी कहां पर है, जैसलमेर में, इसको बोलते हैं, ठीक है। और देश हरो किसे बोलते हैं, देश हरो बोलते हैं रागा व जरगा। ये रागा व जरगा नामक दो पहाड़ियां हैं, कहां पर है भाई, ये है उदयपुर में। इनके जो बीच का क्षेत्र है वो हरा भरा है, इसलिए इसको देश हरो बोला जाता है। इसके अलावा आपके सामने भाकर शब्द आ सकता है, भाकर किसे कहते हैं, गिरवा किसे कहते हैं। भाकर ध्यान रखना, पूर्वी सिरोही की तीवर ढाल वाली पहाड़ियां हैं, ठीक है। गिरवा उदयपुर की तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं, ध्यान रखना, तस्त्री ऐसी होती है फेंकने वाली, ठीक है ना। तो ये गिरवा ध्यान में रखना, देश रो ध्यान में रखना, गोर हरो त्रिकुट पहाड़ी को कहते हैं, ठीक है ना। और त्रिकुट पर्वत आपको पता है कहां पर है, करौली में, करौली के अंदर ध्यान रखना केला देवी का मंदिर है, जहां पर क्या है, लंगुरिया, हाँ लंगुरिया लोकगीत। ये बहुत अच्छी कंटेंट वाली क्लास है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप लोगों ने इसको पूरा कंप्लीटली देखा तो, नहीं तो भाई साहब आपको दिक्कत आएगी आएगी, ठीक है ना। आपको मैंने माही नदी की सहायक नदियां बता दी है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, जैसे एंचा घास, एंचा घास मैं आपको बता रहा हूं, कारा घास, खसखस घास, देखो कितने अच्छे। एंचा घास भरतपुर में है, रखना, ठीक है। इसमें पक्षी उलझकर मर जाते हैं एंचा घास में। कारा घास माउंट आबू की है। खसखस घास एसएम प्लस टोंक, इन जगहों पे पाई जाती है, और ये एक सुगंधित घास है, सुगंधित घास है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना। आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोग कितनी बढ़िया तैयारी, इस क्लास से पहले आपकी कितनी बढ़िया तैयारी थी, और इस क्लास के बाद में आपको कितना कॉन्फिडेंस आया है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से अपने जो क्लास को प्रेजेंट कर रही हैं, आप इस प्रेजेंटेशन से सीखो भाई। हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोग क्या करोगे, इन क्लास को पूरी को ना देखोगे, उसके बाद में ना अगर समझ में ना आए तो आप लोग इसको रिवीजन के तौर पे लोगे, ठीक है। अब अपने एक अच्छा सा टॉपिक ले लेते हैं, जनगणना का। जनगणना पहली चीज ध्यान रखना, संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। प्राचीन जनगणना,
का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951 में हुई। ठीक है, प्रथम जातिगत जनगणना 1931 में हुई। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा प्रथम जनगणना, ध्यान रखना ये हुआ 2011 में। 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? जनगणना की थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ ग्रेड के लिए। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अब की बार अधिकारी लग जाना है भाई। ठीक है ना, अच्छे तरीके से देख लो, एक चीज दोबारा नहीं बताऊंगा, फिनिश कर दूंगा चीजें। लास्ट में पूछूंगा भी आप लोगों को ना, कमेंट में बताना है कि आप लोगों की क्लास कैसी लगी, कैसी लगी। वैसे मैराथन का एक छोटा प्रारंभ है, शोर्ट तो क्या कहेंगे अब इसको, मैराथन हो गया। मेरा मन कर गया कि और चीजें आपको बताता रहूं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना 2011 की जनगणना के अनुसार अपने देखेंगे राजस्थान में साक्षरता कितनी है, कुल साक्षरता। ध्यान रखना 66.1% है, 66.1। पुरुष साक्षरता बतानी है आपको, महिला साक्षरता बतानी है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बताना है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बताना है। ठीक है, अब देखेंगे कि आप लोगों को कितना याद है, आपने कितना अच्छे तरीके से कर रखा है। पुरुष साक्षरता है 79.2%, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। महिला साक्षरता है 52.1%। अच्छे से डाटा याद कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, पेपर में गलती नहीं करनी। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताना है कोटा। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपसे पूछे तो क्या बताना है, जालोर। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लो भाई इसको, जालोर। यहां पर कोटा के अंदर आपसे पूछा जाए कितनी है, तो आपको बताना है 76.60। यहां पर आपसे पूछे तो आपको बताना है 54.9%। महिला साक्षरता के अंदर भी ध्यान रखना न्यूनतम जालोर में है। पुरुष साक्षरता अधिकतम पूछे, देखो पुरुष साक्षरता आपको पूछे अधिकतम कहां पे, पुरुष साक्षरता पूछी जाए, पुरुष साक्षरता राजस्थान में। पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछे तो आपको बताना है झुंझुनू। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि महिला साक्षरता, तो ध्यान रखना जालोर के अंदर है। ठीक है ना, न्यूनतम। इसके अलावा अपने बात करेंगे कुछ बालू का स्तूप के बारे में, जो आपके एग्जाम में ट्रेंड कर सकते हैं भाई अच्छे तरीके से। एक नाम आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और एक आता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अब देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आता है क्या। आएंगे भाई। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप किसे कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप हवा के समांतर बनते हैं। क्या यह बात सही है कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है वो हवा के समांतर बनते हैं?
हवा के अनुदिश बनते हैं, समांतर ना आते हुए यहां पर आपके सामने नाम आ सकता है अनुदिश बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप बोलते हैं। इन्हें सीप बोला जा सकता है, ध्यान रखना, सीप बोला जा सकता है, ठीक है। और ये अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, ये हवा के समकोण बनते हैं, समकोण बनते हैं, ध्यान रखना। अनुप्रस्थ का नाम आए तो आपको समकोण ध्यान रखना है, अनुदैर्ध्य का नाम आए तो आपको बताना है समांतर या अनुदिश। बस ये चीज ध्यान में रखना है कि अनुदिश और समांतर कौन कौन से बालुका स्तूपों के अंदर है। थोड़ा सा और ध्यान में रखना कि समकोण की जगह यहां पर आ सकता है लंबवत, वहां पर जैसे आ सकता है अनुदिश तो समकोण या लंबवत, इधर समांतर या अनुदिश, ठीक है। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूपों के मध्य एक रेतीला रेत मुक्त अनुदैर्ध्य बालुका स्तूपों के मध्य रेत मुक्त कॉरिडोर बनता है, इसे कारवां बोला जाता है भाई, कारवां, ध्यान रखना। और सहारा के मरुस्थल में इसे बोला जाता है गोसी, ठीक है। ये ध्यान रखना, अनुप्रस्थ है, इसका एक प्रकार बता देता हूं, बरखान, बरखान ध्यान रखना, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए। इसके अलावा थोड़ी सी चीज और बता देता हूं मैं आपको। मैं यही चाहता हूं कि मेरी जो क्लास देख रहे हैं बच्चे, जिनका पेपर है, वो बच्चे अब की बार 100% जॉब लग जाए और उनका जीवन सफल हो जाए भाई, ठीक है ना। क्योंकि अब की बार पोस्टें बहुत है, अब की बार लग गए तो भाई साहब लग गए, सही में रियलिटी बता रहा हूं, जिंदगी संवर जाएगी भाई तुम लोगों की, ठीक है। अब आपके सामने एक छोटा सा कंटेंट रहेगा मेरा। हम पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल कौन सी भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द है? ठीक है। भूगोल के जनक कौन है? ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ध्यान रखना, भूगोल लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, ठीक है। भूगोल के जनक है हिकेटियस, हिकेटियस है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ध्यान रखना, इरेटोस्थनीज ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। मेरे से जितना हो सका इस व्हाइट बोर्ड पर आपके फायदे के लिए मैंने उतनी चीजें आज करवाई है। इस क्लास को लाइक शेयर करो, जो इस क्लास को देखेगा डेफिनेटली उसको क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।